नमस्कार। फिल्मी दुनिया और राजनीति की दुनिया में कुछ तो अंतर होगा या अंतर होना चाहिए, लेकिन अगर फिल्मी दुनिया में जैसे आरोप लगते हैं वैसे ही आरोप राजनीति की दुनिया में लगने लगे तो दोनों के बीच क्या अंतर रह जाएगा। आपने सुना होगा फिल्मी दुनिया में कास्टिंग काउच, यानी निर्माता या निर्देशक, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हीरोइन से कहता है कि आजा मेरे बिस्तर पे आजा तो तुम्हें फिल्म में हीरोइन बनाऊंगा। ऐसे आरोप एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों लगे हैं। और अब ऐसे ही आरोप राजनीति की दुनिया में लग रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और हैरत इस बात की है कि ये तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्रियां उठा रही हैं, लगा रही हैं, एक दूसरे पे लगा रही हैं, खुलेआम कह रही हैं कि सिनेमा में जितना कास्टिंग काउच नहीं है उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में है। ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, मुद्दा बहुत गंभीर है। पिछले दिनों मलयालम सिनेमा की दुनिया में एक के बाद एक कास्टिंग काउच के आरोप लगे उठे। कास्टिंग काउच सीधा अर्थों में समझिए सेक्सुअल फेवर। तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पे आओ, बदले में मैं तुझे फिल्म दूंगा, हीरोइन बनाऊंगा। यही है कास्टिंग काउच सामान्य भाषा में। और ऐसे ही आरोप कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्रियां लगा रही हैं, और छोटे स्तर की नहीं, मझोले स्तर की नहीं, AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मेंबर रही महिला लगा रही हैं। हाल तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की मेंबर रही सिमी रोजबेल जॉन, नाम याद रखिए, सिमी रोजबेल जॉन ने कहा है कि मलयालम सिनेमा में क्या कास्टिंग काउच होगा, उससे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी में है। 2 दिन पहले की बात है, 2 सितंबर की बात है, और आरोप लगा तो पूरे केरल कांग्रेस में तहलका। अब कोई पार्टी ऐसे आरोपों को स्वीकार तो करती नहीं है। केरल कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने सिमी रोजबेल जॉन को पार्टी से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। सिमी रोजबेल जॉन ने यह आरोप एक टीवी चैनल पर लगाया था, चैनल से बातचीत में लगाया था। लेकिन क्या कांग्रेस में यह कोई पहला आरोप है? कतई नहीं। हाल के दिनों में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आरोप लगते रहे। इसी साल असम यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट अंकिता दत्ता ने कहा था कि पीवी राव ने, जो यूथ कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पीवी राव ने उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, उनका यौन शोषण किया। और यह जो अंकिता दत्ता है यह कोई सामान्य महिला नहीं है, इनकी मां भी कांग्रेस पार्टी की मेंबर है। थोड़ा और पीछे चलिए, हाल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नेता रही राधिका खेरा ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। कांग्रेस के ही एक नेता पे आरोप लगाया था। उनके आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। अंततः राधिका खेरा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इन दिनों बीजेपी में है और बीजेपी की प्रवक्ता है। ये 3 आरोप तो एकदम ताजा हैं, हाल के। कुछ दिनों पहले केरल में ही केरल कांग्रेस के बड़े नेता फिलिप चेरियन, नाम याद रखिएगा, फिलिप चेरियन ने कहा था कि कांग्रेस में टिकट के लिए यौन संबंध बनाना पड़ता है। अगर आप महिला हैं, अगर आप युवती हैं, आपको चुनाव लड़ना है, टिकट चाहिए, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ यौन संबंध बनाना पड़ेगा। यह फिलिप चेरियन ने कहा था और अखबारों में छपा है।
कोई दबी छिपी बात नहीं है। यह उस पार्टी के हालात हैं जहां की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जब राजनीति का यह स्तर है तो महिलाएं वहां कैसे काम करेगी? और आज तक किसी पार्टी ने क्या इस तरह के आरोपों की जांच करवाई है? जवाब मिलेगा नहीं। तो कांग्रेस को कम से कम सिमी रोजबेल जोन की बात को गंभीरता से लेनी चाहिए और जांच करवानी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि किस नेता ने सेक्सुअल फेवर की बात की। क्या इन आरोपों से कांग्रेस की छवि धूमिल नहीं होती? क्या इन आरोपों से लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा के स्लोगन की धज्जियां नहीं उड़ती? जवाब कांग्रेस को देना है और उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इसका जवाब जरूर देंगे। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।